नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगोलपुरी वाई ब्लॉक। जी हां, कंझावला केस की हैवानियत की हॉरर स्टोरी जो है इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई, खासकर अपने देश की बात करें और राजधानी दिल्ली की बात करें। लेकिन हमारी मौजूदगी यहाँ पर दरअसल क्यों है? दरअसल ये जो आप घर देख रहे हैं ये अंजलि के नानी का घर है, जहां पर अंजलि और उसका पूरा परिवार अक्सर आया जाया करते थे और इस वक्त पूरा परिवार गमगीन है। खासकर अगर मां की बात करें तो मां इस वक्त बदहवास है। मां अब भी अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही है। मां का साफ तौर पर कई बार ये कहना है कि मेरी बेटी आएगी, कई बार वो कहती है कि मेरी बेटी क्यों चली गई। दरअसल बदहवासी का ये आलम है कि मां को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं, सवाल कई लोगों की भूमिका पर उठ रहे हैं। लेकिन अब कंझावला केस की जो मिस्ट्री है वो सहेली की पहेली पर आकर टिक गई है। जी हाँ, ये केस जो है 5 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता चला जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिवली निधि, जो कि अंजलि की दोस्त है, उससे बात की है। अकेली चश्मदीद है निधि। क्या कुछ निधि की ओर से कहा गया है ये तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन जो दावे निधि की ओर से किए जा रहे हैं अब उस पर अंजलि का परिवार भी सामने आया है। अंजलि के परिवार ने निधि के तमाम दावों को खारिज कर दिया है और अंजलि के परिवार के जो करीबी है भूपेंद्र चौरसिया, उनकी ओर से इन तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा गया है कि निधि के दावे जो है वो सरासर गलत है। दरअसल निधि ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हुए बताया था कि अंजलि उस वक्त नशे में धुत थी जब यह हादसा हुआ था। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। तो लगातार हम आपको एक एक पल की अपडेट देते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गहमा गहमी का आलम लगातार बना हुआ है। वो देखिए यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है और इस पूरे इलाके को भी अब भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जो नेतागण हैं वो भी पहुंचने का उनका भी सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी लगातार जावेद भी इस स्टोरी को मॉनिटर कर रहे हैं और वो अंजलि का जो घर है, नानी का जो घर है, उसकी बहुत ही क्लोज है और ऐसे में वहां पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। लेकिन जावेद, आप ये जानकारी दीजिए कि यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि तमाम ऐसे नेता है जो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। कौन कौन से वो लोग होंगे जो यहां पर पहुंचेंगे? देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचेंगे पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए। मंगोलपुरी में जो अंजलि की नानी का घर है उसके बाहर हम मौजूद हैं। तमाम जो डिप्टी सीएम की सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचेंगे। जो विधायक हैं किराड़ी के पास में, किराड़ी है ऋतुराज झा, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बार बात कर लेते हैं। मनीष जी पहुँच रहे हैं, परिवार तमाम तरह की बातें कर रहा है, दबाव की बात कर रहा है। अब जो निधि की रिएक्शन आया है उसके बाद परिवार ने कहा कि वो दबाव में हो सकती है। क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है वो पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इस पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अभी हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस परिवार की मदद कैसे बेस्ट तरीके से किया जाए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि बच्ची को न्याय मिले। इसके लिए हम बेस्ट से बेस्ट वकील को कोर्ट में खड़ा करेंगे। बच्ची के परिवार को आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि बच्ची एकमात्र कमाने वाली लड़की थी जो अपनी उस माँ का इलाज करवा रही थी जिसकी दोनों किडनी खराब है। उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं, उसका पढ़ाई का खर्चा उठाती थी, अपने परिवार को चलाती थी। पिताजी का देहांत 5 साल मामला सुलझने के बजाय और उलझता न हुआ नजर आ रहा है। वही कह रहा हूँ कि 5 साल पहले उसके पिताजी का देहांत हो गया था। तो घर में कमाने वाली लड़की थी जो कि पूरे परिवार को चला रही थी। तो उसका जो लॉस है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन उसकी माताजी का अच्छे से अच्छे इलाज हो सके, उस बच्ची को न्याय मिले, उसके लिए अच्छा से अच्छा वकील खड़ा किया जाए और सरकार उस परिवार की आर्थिक सहायता करे। इसी सहायता के लिए हम सब इस परिवार के साथ हैं, जिसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और देखिए, वो जिस छोटी बच्ची का जिक्र किया जा रहा है वो अंजलि थी, जो मात्र 20 साल की थी और वो 20 साल की बच्ची अपने पूरे परिवार के लिए कमाती थी, अपनी माता के इलाज के लिए पैसे कमाती थी। लेकिन आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन अपने पीछे जो है वो कई सवाल छोड़ गई है। न्यूज 18 इंडिया की एक बड़ी कवरेज लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जो आपको सच्चाई बता रहा है। आखिर उस 60 सेकंड में, आखिरी उन 60 सेकंड में क्या कुछ हुआ था जिस वक्त पहिए के बीच में जिंदगी और मौत की जंग जो है वो अंजलि लड़ रही थी। लेकिन इन सब के बीच में समझिए, निधि वो जो अंजलि की दोस्त थी, निधि वो जो एकमात्र जो है चश्मदीद है जो उस वक्त वहां मौजूद थी स्कूटी पर अंजलि के साथ। लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ था जब न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की निधि से? देखिए, साफ तौर पर उसने ये कहा कि बहुत शराब पी हुई थी अंजलि ने। पूरी बातचीत एक बार आपको सुनाते हैं, सुनिए। तो
देखिए किस तरीके से दिल्ली के कंझावला कांड ने एक बार फिर से पूरे देश में हलचल मचा दी है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवालों के घेरे में खुद अंजलि की दोस्त निधि भी थी। दरअसल उस दिन हुआ क्या था? उस दिन हुआ ये था कि अंजलि गाड़ी चला रही थी, निधि पीछे बैठी थी, सामने से एक बलेनो कार आती है, दोनों की टक्कर होती है और अंजलि और निधि दोनों ही गिर जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि निधि गिर जाने के बाद आखिर अंजलि की मदद क्यों नहीं करती है? निधि आखिर वहां से भाग क्यों जाती है? क्या वो डर गई थी? और अगर डर गई थी तो वो गई कहां थी? 2 दिनों तक सामने क्यों नहीं आई? और जब वो डर के चली गई थी अपने घर तो क्या घर में उसने किसी को बताया? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब अब भी मिलने बाकी हैं। और जो सवाल का जवाब उसने देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिवली बातचीत में दिए हैं। दरअसल निधि उन सवालों के जाल में खुद ही इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही है। क्या